Hello everyone, I am Astha. Welcome to our YouTube channel Government Job Genuine Notification. आज के इस वीडियो में हम JBT के बारे में बात करेंगे। JBT टीचर अगर आप बनना चाहते हैं और या आपने फर्स्ट टाइम JBT के बारे में सुन रहे हैं, इसके पहले आपने नहीं सुना JBT के बारे में, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। इस वीडियो में हम JBT जो टीचर हैं इससे रिलेटेड सारे पॉइंट्स को क्लियर करेंगे। जैसे अभी हाल ही में JBT वैकेंसीज आई हुई है, लेकिन वो भर्ती कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस है। उस पर मैंने जब वीडियो अपलोड किया तो काफ़ी मेरे कई वीडियोस हैं जिस पर मुझे कमेंट आया कि आप JBT परमानेंट भर्ती कैसे होती है इसके बारे में जानकारी दीजिए। तो JBT की रेगुलर बेसिस भर्ती के बारे में आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप कैसे बन सकते हैं। आफ्टर 12th आपको क्या करना होगा अगर आप JBT बनना चाहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो JBT का फुल फॉर्म देखेंगे। JBT का फुल फॉर्म होता है जूनियर बेसिक टीचर। अब आप इसको जूनियर बेसिक टीचर कहें या आप प्राइमरी टीचर भी कह सकते हैं। और प्राइमरी टीचर के बारे में तो आप सभी ने अच्छे से सुना होगा, PRT टीचर। तो JBT टीचर या प्राइमरी टीचर या PRT ये तीनों एक ही हैं। ये टीचर क्लास 1st से 5th तक के बच्चों को पढ़ाते हैं। अगर आप क्लास 1st से 5th तक के बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, गवर्नमेंट टीचर बनना चाहते हैं, तो आप प्राइमरी टीचर, PRT या जूनियर बेसिक टीचर JBT कहलाते हैं। अब बात करेंगे कि प्राइमरी टीचर की वैकेंसी तो सभी स्टेट्स में आती है, लेकिन JBT के बारे में सभी स्टेट में वैकेंसी नहीं आती। तो हाँ, जैसे PRT या प्राइमरी टीचर की वैकेंसीज आती हैं, इसी तरह से JBT की वैकेंसी आती है। लेकिन JBT नाम से जो नोटिफिकेशन आता है वो सभी स्टेट में नहीं आता है। ये हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, ये स्टेट्स में JBT के नाम से नोटिफिकेशन रिलीज होता है। बाकी अदर स्टेट में प्राइमरी टीचर या PRT टीचर या प्राथमिक शिक्षक के नाम से नोटिफिकेशन आता है। अब बात करेंगे क्वालिफिकेशन की। तो जूनियर बेसिक टीचर बनने के लिए आपको आफ्टर 12th तो आप अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लीजिए। 12th के बाद आप ग्रेजुएशन, देखिए जो प्राइमरी टीचर होते हैं आपने देखा होगा 12th के साथ में भी एलिजिबिलिटी रहती है। कुछ जो एजुकेशनल कोर्सेज रहते हैं उनके साथ में आप 12th के बाद भी एलिजिबल हो जाते हैं प्राइमरी टीचर के लिए। लेकिन जो जूनियर बेसिक टीचर है, JBT टीचर है, इसमें आप आफ्टर 12th नहीं एलिजिबल होते हैं। 12th के बाद आपको ग्रेजुएशन करना होता है। ग्रेजुएशन आप कर लेते हैं। आफ्टर ग्रेजुएशन आपको 2 ईयर का डिप्लोमा लेना होता है, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, जिसको हम DLED कहते हैं। इसके साथ ही फिर आपको इसमें सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो CTET एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाता है, वो भी आपको क्वालिफाई करना होता है। तो ये 3 कंडीशंस होती हैं। अगर आप ये कंप्लीट करते हैं तो क्वालिफिकेशन के लिए आप JBT टीचर के लिए आपकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट है। ओके, अब बात करेंगे एज लिमिट की। तो एज लिमिट मिनिमम 21 ईयर और मैक्सिमम 37 ईयर रहती है, 21 से 37 वर्ष। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो रिलैक्सेशन आपको मिल जाता है। और ये जो रिलैक्सेशन है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत, जैसा कि मैंने बताया, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश ये स्टेट्स हैं। हरियाणा में भी अभी वैकेंसी आई हुई है JBT की, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है, रेगुलर बेसिस भर्ती वो नहीं है। अभी हम इस वीडियो में रेगुलर बेसिस भर्ती की जानकारी ले रहे हैं। अब बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसीजर की। तो इसमें आपका जो सिलेक्शन है वो रिटन एग्जामिनेशन के थ्रू होता है। और JBT के लिए, जूनियर बेसिक टीचर के लिए इंटरव्यू नहीं होता है, नो इंटरव्यू। ओनली आपका एक ही पेपर होता है, एक ही एग्जाम होता है और उसी एग्जामिनेशन की मार्किंग के बेस पर रिजल्ट तैयार किया जाता है। तो ये जो आपका एग्जाम होता है, रिटन एग्जामिनेशन, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, MCQs टाइप, मींस ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होता है। एक क्वेश्चन के आपको 4 या 5 ऑप्शन मिलते हैं, जो सही हो वो आपको टिक करना होता है। ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट जो है वो 150 नंबर का होता है, 150 नंबर का ये आपका रहता है, जिसमें
कम से कम 40% लाना जरूरी है क्वालिफाई करने के लिए। इसके अलावा टोटल मार्क्स 150 है और क्वेश्चन भी 150 ही पूछे जाते हैं। 150 नंबर का क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स के। 2.5 घंटे का समय मिलता है। इसमें अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एबिलिटी, टीचिंग एप्टीट्यूड, अरिथमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, पंजाबी लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज। क्योंकि हरियाणा से है सो पंजाबी लैंग्वेज भी इसमें आती है। मैथमेटिक्स, जनरल साइंस एंड सोशल साइंस। सभी से आपसे क्वेश्चन, किसी से 10 तो किसी से, जो लैंग्वेजेस हैं उनसे 10 क्वेश्चंस आते हैं, बाकी सभी से 15 प्रश्न पूछे जाते हैं। स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड का रहेगा एंड नेगेटिव मार्किंग इसमें रहती है। 0.25 मार्क माइनस किया जाता है अगर आप गलत आंसर देते हैं। और एग्जामिनेशन लैंग्वेज की बात करें तो क्वेश्चन पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में अवेलेबल होता है। इसके अलावा द एग्जामिनेशन क्वेश्चन विल बी इंग्लिश और हिंदी एक्सेप्ट फॉर द लैंग्वेज पेपर विच वुड बी इन द कंसर्न लैंग्वेज ओनली। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसीजर हमने देखा, एज लिमिट देख ली। अब अगर आपका इसमें सिलेक्शन हो जाता है तो आपको सैलरी जेबीटी पर कितनी मिलती है। तो पे मैट्रिक्स फॉर द पोस्ट ऑफ जेबीटी 9,300 से 34,800 प्लस ग्रेड पे 4,200 रहता है। लेवल 6 से आपको इसमें सैलरी मिलती है। सो ये थी जानकारी जेबीटी टीचर के बारे में, जूनियर बेसिक टीचर के बारे में। अगर आप इंटरेस्टेड हैं और एलिजिबिलिटी आपने देखी ली है, अगर एलिजिबल है और कॉन्ट्रैक्ट बेस पर अगर आप जॉब लेना चाहते हैं जेबीटी पोस्ट पर, तो अभी हरियाणा से वैकेंसी रिलीज हो गई है। आप चाहें तो आवेदन कर सकते हैं, या अगर आप रेगुलर बेसिस चाहते हैं तो आप वेट कीजिए। जब भी रेगुलर बेसिस वैकेंसी जेबीटी के लिए आएगी मैं वीडियो अपलोड करूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।